ओके, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद नवान जलील और मैं हूं आपका टीचर नवान जलील। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ओके, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए इसकी पहले हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए कि कंपाउंड्स को दो हिस्सों में तोड़ा गया है। कंपाउंड्स को दो हिस्सों में तोड़ा गया है। सम कंपाउंड्स मे बी कॉल्ड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। लास्ट सेक्शन के अंदर हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, जिसके अंदर हमने डिटेल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी डिस्कस किया और उनके बिहेवियर को भी डिस्कस किया। नाउ आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई भी कंपाउंड डिफाइन किया जाता था तो उनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से डिफाइन किया जाता था। लाइक कहाँ से ऑब्टेंड हुए, कैसे ऑब्टेंड हो रहे हैं और किस तरीके से उनका बिहेवियर है। तो तमाम के तमाम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते थे जो हमें किसी नॉन लिविंग मींस मिनरल या नॉन लिविंग सोर्स से मिलते थे। ऐसे कंपाउंड जो कि नॉन लिविंग सोर्स या मिनरल से ऑब्टेन्ड होते थे, ऐसे कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाए तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो कि लिविंग सोर्स से ऑब्टेन्ड होते हैं, लिविंग सोर्स से ऑब्टेन्ड हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक का लफ्ज़ मतलब लाइफ। अब यहाँ पर क्या है, लाइफ या लिविंग की बात करें तो ऐसे तमाम कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, मतलब सर लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे ऑब्टेंड होंगे? इट मींस के आपके पास जैसे जो प्लांट डेथ हो जाते हैं, ये जो एनिमल जिसमें इंसान या जानवर ये डेथ हो जाते हैं, तो उनकी जो हमारे पास उनसे जो हम ऑब्टेन करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी, अब यहाँ पर किसको माना जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड? वो जो लिविंग सोर्सेज से हमें ऑब्टेंड होते थे या जानदार चीजों से जो ऑब्टेन होते थे कंपाउंड या एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, वो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते थे। बट इट कैन नॉट मेड इन द लैब, ये लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं हो सकते थे। दैट वाज द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट था कि ऐसे कंपाउंड जो लिविंग सोर्सेज से मिले बट वो लैब के अंदर सिंथेसाइज ना हो सकें, ऐसे कॉन्सेप्ट में हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम डिस्कस करते हैं। बट लेटर ऑन बहुत सी एडवांसमेंट आई, इस थ्योरी को जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसको थ्योरी कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है कि कोई ऐसी वाइटल फोर्स है, एक कुदरत की कोई ऐसी फोर्स है जो कि आपके नेचुरल अकरिंग जो एलिमेंट्स होते हैं या जो हमारे पास एनिमल्स हैं या प्लांट्स है डेथ, उनको कन्वर्ट कर देते हैं उन कंपाउंड्स के अंदर, जिन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग सोर्सेज से मिलेंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जो मिनरल्स या नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलेंगे, बट दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लैब। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर बनाया नहीं जा सकता। इट मींस कि सिंथेसाइज नहीं हो सकते, मैन मेड नहीं हो सकते। दैट वाज अ थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी। वाइटल फोर्स थ्योरी को सबसे पहले मिस्टर वॉलर ने 1828 मिस्टर वॉलर जो थे, फ्रेडरिच वॉलर नामी साइंटिस्ट थे। ये एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने NH4CnO अमोनियम साइनाइड को इन्होंने हीट किया, बॉयल किया और यहां फॉर्मेशन जो हुई वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कॉल्ड यूरिया। ये यूरिया की जो कंडीशन है, ये हमारे पास पहला सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल था या पहला सिंथेसाइज हमारे पास कंपाउंड था जो ऑर्गेनिक नेचर का था। सो ये पहला लेबोरेटरी के सिंथेसाइज मॉलिक्यूल जो यूरिया, जो कि बनाया फ्रेडरिच वॉलर ने बाय बॉइलिंग दैट अमोनियम साइनाइड, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। इट मींस लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर हो रहा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। सो दैट वाज द यू कैन से मिसहैप ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। यहां पर आपकी वाइटल फोर्स थ्योरी फेल होती शुरू हो गई। जैसे ही फ्रेडरिच वॉलर का ये एक्सपेरिमेंट हुआ, उन्होंने पब्लिश किया अपना ये कारनामा या इक्वेशन को, या ये जो रिएक्शंस है जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम
ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं। सो दैट्स वाई उसके बाद फिर बहुत से साइंटिस्ट मैदान में आए और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड सिंथेसाइज किए जो ऑर्गेनिक इन नेचर थे। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास एडवांसमेंट आती रही और एक पूरी केमिस्ट्री बन गई जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। पहली डेफिनेशन जो हम ओल्ड डेफिनेशन जिसे कहते हैं वो क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहां से मिल रहे हैं, हमें लिविंग सोर्सेज से मिल रहे हैं एंड दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, लैब के अंदर उनको बनाया नहीं जा सकता। ऐसे तमाम कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को हम कहते हैं क्या, ये क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। दैट वाज द ओल्ड डेफिनेशन, या जिसे हम वाइटल फोर्स थ्योरी का भी हिस्सा कहते हैं, जो कि खत्म हो गई थी फ्रेडरिच वोहलर की इसमें कंडीशन में। अगर हम चलते हैं मजीद बेहतर डेफिनेशन की तरफ तो उसको हम अभी लिख देते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मॉडर्न एरा के अंदर जैसे जैसे एरा चेंज होता गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पूरी ब्रांच बनती चली गई, उसकी डेफिनेशन भी चेंज होती चली गई। तो जैसे हम बात करते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो डेफिनेशन के अंदर चेंजिंग आई और डेफिनेशन के अंदर चेंजिंग आते हुए एक चीज़ कॉमन और हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई जाती थी, वो है कार्बन। कार्बन जो है वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कंटेनिंग था, मतलब वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉमन एक एलिमेंट था जो कि हम यूज कर रहे थे, जो कार्बन था। अब डेफिनेशन क्या क्रिएट हो गई कि द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन है, उस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये अब थोड़ी सी एडवांसमेंट आ गई। पहले क्या सोचा जाता था कि ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन थोड़ी एडवांसमेंट क्या आई कि स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कि कार्बन कंटेनिंग जितने कंपाउंड हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अलावा आप डेफिनेशन और भी ये देख सकते हैं कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब यहां समझिएगा, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब क्या है, अगेन कार्बन। सो ऐसे तमाम कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब मजीद एडवांसमेंट आई, बहुत से ऐसे कंपाउंड थे जिनके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, बट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में लाए नहीं करते थे। तो उनको फिर मजीद डेरिवेशन या मजीद डेफिनेशन के अंदर क्या एडवांसमेंट हुई कि आप यहां पर देख सकते हैं, स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव विथ फ्यू एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस थी। एक्सेप्शन क्या है, किसी को मालूम है? विथ फ्यू एक्सेप्शन लाइक कार्बोनेट्स, जितने कार्बोनेट्स हैं वो एक्सेप्शन में कार्बन कंटेनिंग है, बट वो एक्सेप्शन में बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, मेटल के साइनाइड्स वगैरह, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, चाहे वो मोनो ऑक्साइड्स हो या डाइऑक्साइड्स हो, हमारे पास ऑक्साइड्स मेनली कार्बन के ऑक्साइड्स, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर हमारे पर मजीद अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो एडवांस डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन तो हो बट एंड देयर डेरिवेटिव, और ऐसे कंपाउंड जो उनसे डिराइव हो। डिराइव होने के साथ साथ आपके पास बहुत से ऐसे कंपाउंड हम पढ़ेंगे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें आपके पास सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन नहीं होगा, इट में हैव सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह होंगे। तो उनको हम जब डिस्कस करेंगे तो दीज आर द डेरिवेटिव, उनके अंदर एक ग्रुप आ जाता है, उस ग्रुप की वजह से पूरे मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है। विद फ्यू एक्सेप्शन, मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो उनके डेरिवेटिव हो कुछ एक्सेप्शंस के साथ। वो एक्सेप्शंस क्या हैं, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड, इसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, साइनाइड्स हो गए। और दूसरी बात ऑक्साइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर द एक्सेप्शन। इनके अलावा जितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उनकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। आई होप कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके अंदर?
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट क्या है, बेसिक क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, ये सब समझ आ गया आप लोगों को। अब वाइटल फोर्स थ्योरी, ओल्ड डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन, ये दोनों डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, आपको हेल्पफुल होगी। यहां पर हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो सवाल ये उठता है ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कार्बन के अंदर जो कि उसकी पूरी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि या उनके डेरिवेटिव्स, उनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह रहे हैं। कार्बन के अंदर वो क्या खुसूसियत है, कार्बन के अंदर वो क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन को वाइडली देखा जाता है। अगर देखा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंपाउंड्स को कहाँ कहाँ होते हैं हमारे पास, अगर देखें तो आपकी पूरी लाइफ इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप अपनी ज़िंदगी को देखें तो ज़िंदगी के अंदर सबसे बेसिक जो चीज़ है वो आपकी लाइफ के अंदर, वो आपकी बॉडी को जो चाहिए वो है आपके प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आप फूड जो खा रहे हैं मोस्टली वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वो फूड आपकी बॉडी में जाकर मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर रहे हैं। वो भी कौन से टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं? वो भी हमारे पास एनर्जी में कन्वर्जन की तरह वो भी ऑर्गेनिक टाइप रिएक्शंस हो रहे हैं। इसी तरीके से आप बीमार होते हैं और मेडिसिन यूज करते हैं। सो ऑल द मेडिसिन मे बी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सारी की सारी मेडिसिन जो आपको नजर आ रही होती हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। आपने जो कपड़े पहने हैं इन पे जो रंग डिफरेंट डिफरेंट हुए हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा कंप्लीट नहीं हो सकते। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैटेगराइज किया जाता है। पहले दौर पे कैटेगराइज किया जाता था उनकी प्रॉपर्टी के कहां से ऑब्टेन्ड हुए या उनकी स्मेल कैसी है या वो रिएक्ट कैसे करते हैं। बट यहां पर एक बड़ी जरूरी बात समझने वाली है कि ऐसी क्या चीज है इस कार्बन के अंदर जो कि कार्बन ने अपने कंपाउंड्स को पूरी एक नई केमिस्ट्री की शक्ल या एक नई केमिस्ट्री की शेप दे दी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे कहते हैं। सो अगर कार्बन को देखा जाए तो कार्बन के आखिरी शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस इट इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है कि 4 बॉन्ड कार्बन बना सकता है। ग्राउंड स्टेट में 4 नहीं बना सकता। लेट्स से हम बात करते हैं कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2, 2s2 एंड 2p2। नो दिस इज द लास्ट शेल। अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं लास्ट शेल को, सो दैट इज 2s2 एंड दिस इज 2px, 2py and 2pz. First 2 electrons are filled in s orbital and then 2 orbitals are filled in x and y according to their energies. अब यहां जरा गौर से देखें, so there are just 2 electrons are unpaired. 2 इलेक्ट्रॉन ही अनपेयर्ड है। इस केस के अंदर देखा जाए ये ग्राउंड स्टेट है कार्बन की, इसमें सिर्फ आपके पास एक बॉन्ड ये बनेगा और दूसरा बॉन्ड ये बनेगा। तो सवाल तो सर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इट मींस दे हैव द टेंडेंसी टू मेक 4 बॉन्ड्स। बट यहां जो नजर आ रहा है इससे तो सिर्फ 2 बॉन्ड से ज्यादा बन नहीं सकते। बट दिस इज इट्स ग्राउंड स्टेट। ये कौन सी स्टेट है इसकी? ग्राउंड स्टेट। इट मींस कार्बन जब भी बॉन्डिंग करेगा सो वो ग्राउंड स्टेट के अंदर बॉन्डिंग नहीं करेगा। वो कौन सी स्टेट में करेगा? एक्साइटेड स्टेट में करेगा। जब एक्साइटेड स्टेट की कंडीशन आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड होके कहां चला जाएगा? अपने एक्साइटेड हायर लेवल में चला जाएगा जो अवेलेबल होगा। अब यहां एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 2 ऑलरेडी थे और ये तीसरा आ गया। नाउ वी हैव 4 वैलेंसी। हमारे पास 4 वैकेंसीज हैं कार्बन की जहां इजीली बॉन्ड बन सकता है। दिस इज द वे जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है। अच्छा, यहां पर एक टर्म को सीखेंगे जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ये कार्बन इतना वाइडली स्प्रेडेड है और इसको इस्तेमाल करके हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। कार्बन के 4 बॉन्ड इजीली बन सकते हैं बिकॉज इट हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर 4 किसी भी एटम से ये बॉन्ड बना सकता है। क्या ये अपने आप से बना सकता है बॉन्ड? यकीनन एक कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है। क्या वो कार्बन अपने ही जैसे तीसरे कार्बन से बना सकता है? यकीनन बना सकता है। तो ये एक लम्हा अगर समझने की कोशिश करें तो हर कार्बन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने ही जैसे दूसरे कार्बन से भी क्या कर सके? बॉन्ड कर सके और एक लंबी सी चेन बना ले। इस प्रोसेस को मैं बताता हूं क्या कहते हैं। एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि कोई एटम, यहां समझ लें इस चीज को, कि कोई भी एटम उसकी ये टेंडेंसी, ये ताकत कि वो अपने आप से जुड़कर या अपने आप से बॉन्ड बना के वो एक लंबी सी चेन बनाए या वो रिंग बना ले, चेन बनाए या रिंग बना ले। इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को कहते हैं हम, एनी आइडिया?
कैटिनेशन। क्या कहेंगे हम इसको? हम कैटिनेशन। सो कैटिनेशन इज द प्रोसेस इन विच एन एटम बॉन्ड विद इटसेल्फ, अपने आप से बॉन्ड बना के एक लंबी सी चेन बनाएगा या वो आपको एक रिंग क्रिएट करेगा, इसको कहते हैं कैटिनेशन। कार्बन में कैटिनेशन की एबिलिटी काफी ज्यादा होती है, सिलिकॉन में भी होती है, सल्फर में भी होती है, देयर आर लॉट ऑफ एटम्स जिनमें होती है, बट कार्बन के वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स के होने की वजह से ये एक पूरी केमिस्ट्री की ब्रांच बना लेता है जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सो कैटिनेशन क्या हुआ? कैटिनेशन किसी भी एटम की ये सलाहियत कि वो अपने ही जैसे एटम से मिलकर एक लंबी सी चेन बनाए या वो एक क्या बना ले? रिंग बना ले, रिंग फॉर्म। रिंग का मतलब क्या है कि जैसे लेट्स से हम बात करते हैं, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है और ये तीसरा कार्बन है। सो मिनिमम रिंग बनाने के लिए यू नीड 3 कार्बन मिनिमम। 2 कार्बन कभी भी रिंग नहीं बना सकते। सो यहां पर मिनिमम रिंग बनाने के लिए आपको कितने कार्बन या कितने पॉइंट्स की जरूरत है? 3 की जरूरत है। सो मिनिमम रिंग कितना बनेगा? ट्राई का बनेगा, 3 का बनेगा। सो या रिंग बना ले या एक लंबी सी चेन बना ले, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। और कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है? कार्बन के अंदर बड़ी वाइडली होती है, जिसकी वजह से एक पूरी वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं और वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स की वजह से ये पूरी एक नई केमिस्ट्री जो है वो हमें तख्लीक हो जाती है, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी किस्म का इशू तो नहीं है?